हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ Ne and NH are number of electrons and holes in a semiconductor heavily doped with phosphorus, then four options are given. First is Ne is greater and greater than NH. Second is Ne is less and less than NH. C is Ne is less and equal to NH, and last one is Ne equals NH. First of all, we will discuss here the key concept, which is डोपिंग इन सेमीकंडक्टर. तो जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसकी जो कंडक्टिविटी लाई करती है दैट लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं उनको हम एज ए प्योर सेमीकंडक्टर कंसिडर करते हैं. इसका मतलब हो गया जितने भी एटम्स होंगे सारे के सारे एक ही टाइप के वहां पे एग्जिस्ट करेंगे. और इस पर्टिकुलर केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ होल्स के बराबर यहाँ पे आते हैं. और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है. तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एटम की डोपिंग करा देते हैं, और वो जो सेमीकंडक्टर है वी कॉल देम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इस पर्टिकुलर केस में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम यहाँ पे किसी भी सेमीकंडक्टर में फास्फोरस की डोपिंग करा देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में कौन सी कंडीशन रेज होती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो फास्फोरस होता है वो अपने आप में पेंटावेलेंट होता है. पेंटावेलेंट का मतलब हो गया इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो इसका हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. तो सपोज हमारे पास ये फास्फोरस हो गया, इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और इट इज डोप्ड विथ सिलिकॉन एटम. तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हर एक सिलिकॉन के पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे. तो जैसे हम डोप करते हैं उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो फास्फोरस के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेबर जो सिलिकॉन एटम है उनके साथ एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे लाइक दिस. बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी एनर्जी यहाँ पे हाई होती है और ये इजीली यहाँ पे कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है और ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम करता है. इस पर्टिकुलर केस को अगर हम यहाँ पे देखें तो हम जितना फास्फोरस के एटम मिलाएंगे उतने ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे. कुछ हमें होल्स भी देखने को मिलते हैं, बट दोज आर जनरेटेड ड्यू टू द थर्मल एनर्जी. वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं और कुछ अमाउंट में वहां पे होल्स भी जनरेट हो जाते हैं. बट इन केस यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा जनरेट होते हैं ड्यू टू दी डोपिंग. तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोज विल बी ग्रेटर एंड ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. यानी ये अपने आप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और जो होल्स होगा वो अपने आप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर if Ne and NH are the number of electron and holes in a semiconductor heavily doped with phosphorus, then Ne is greater and greater than NH. So option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.